Well, hello and welcome to the class 10th online chemistry classes. In this video, we will discuss chemical properties of carbon compounds from chapter number 4, carbon and its compound from class 10th NCERT science book. So let's start the topic straight away. In this section, we will be studying about some of the chemical properties of carbon compounds. कि इस सेक्शन में हम स्टडी करेंगे किस चीज को, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कार्बन कंपाउंड की वो क्या हैं. Since most of the fuels we use are either carbon or its compounds, we shall first study combustion. क्योंकि ज्यादातर हम फ्यूल्स यूज करते हैं वो या तो कार्बन खाली होता है या कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं. तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हम कंबस्शन की पढ़ते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज कंबस्शन. So carbon in all its allotropic forms burns in oxygen to give carbon dioxide along with the release of heat and light. तो यानी कार्बन चाहे वो कोई सी भी एलोट्रोपिक फॉर्म हो उसकी, जैसे हमने पढ़ा है डायमंड हो, चाहे वो ग्रेफाइट हो, चाहे वो बकमिस्टर फुलेरिन है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड होता है और साथ ही साथ हीट और लाइट भी रिलीज होती है. तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. So most carbon compounds also release a large amount of heat and light on burning. और ज्यादातर कार्बन कंपाउंड्स जो हैं वो large amount of heat और light भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं. These are the oxidation reactions that you learned about in the first chapter. ये वही oxidation reactions हैं जिन्हें आपने first chapter में पढ़ा था. Let's see, C plus O2 gives CO2 plus heat and light. When methane is burned in the presence of oxygen, and it will produce carbon dioxide and water along with the production of heat and light. And if we burn ethanol in the presence of O2, then the product will be CO2 and H2O, heat and light. So whatever carbon compound you are having, if you will do the combustion of that compound, then the product will be always carbon dioxide and water. Except when we are burning a compound with sulfur, then sulfur dioxide will also be the product. Then balance the later two reaction like you learnt in the first chapter. जो बाकी दो रिएक्शन आपको ये दे रखी है, इनको बैलेंस करने की प्रैक्टिस कीजिए. Now activity 4.3 क्वेश्चन. This activity needs the teacher's assistant. अब इस एक्टिविटी को आप टीचर्स असिस्टेंट में करेंगे. Take some carbon compounds like naphthalene, camphor, alcohol one by one on a spatula and burn them. कि आप कार्बन कंपाउंड लीजिए, जैसे नेप्थलीन है, कैम्फर है, एल्कोहल है, यानी कपूर होता है या नेप्थलीन बोल जो कुनेन वगैरह बोलते हैं वो होती है एल्कोहल. हम स्पेचुला पे लेंगे और बर्न करेंगे उनको. तो ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम एंड नोट वेदर स्मोक इज प्रोड्यूस. और ऑब्जर्व कीजिए और ये पता कीजिए कि क्या उसमें से कोई धुआं निकला है. नाउ प्लेस अ मेटल प्लेट अबाउट द फ्लेम. अब फ्लेम के ऊपर एक मेटल प्लेट रख लीजिए. इज देयर अ डिपोजिशन ऑन द प्लेट इन केस ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड. ठीक है कि हम प्लेट को ऊपर रख लेते हैं और जो धुआं निकलता रहता है उसको कलेक्ट करेंगे. अगर कोई चीज डिपॉजिट होती है जैसे ब्लैक कलर का, तो वो भी हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या ऐसा हुआ है कि जब हम इनको बर्न कर रहे हैं तो क्या क्या कोई चीज डिपॉजिट भी हुई है. Then move on to activity 4.4. Now light a Bunsen burner and adjust the air hole at the base to get different types of flames, presence of smoke. ठीक है, अब एक बंसन बर्नर होता है जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, उसको गैस यूज किया जाता है उसमें बर्न करने के लिए. तो हम उसमें एक होल होता है, उस एयर होल को हमें एडजस्ट करना पड़ता है अगर हमें स्मोक फ्री क्या होती है, गैस चाहिए होती है. सो व्हेन डू यू गेट अ येलो सूटी फ्लेम. कि आपको कब एक येलो कलर की यानी सूटी यानी धुएं से भरी हुई फ्लेम मिली. एंड व्हेन डू यू गेट अ ब्लू फ्लेम. और कब आपको एक ब्लू फ्लेम मिली है. तो यानी ऑक्सीजन अगर सही से जारी होगी तो वो ब्लू फ्लेम देगा, और ऑक्सीजन अगर रुक के जाएगी, कम क्वांटिटी में जाएगी, तो येलो और सूटी फ्लेम होती है. यानी जब जो अगर पूरी तरीके से किसी फ्यूल का कंबस्शन नहीं होगा तो वो धुआं देना शुरू कर देता है, यानी धुआं होता है इसमें स्मोक. Now saturated hydrocarbons will generally give a clean flame, while unsaturated carbon compounds will give a yellow flame
with lots of black smoke. जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जनरली क्या देते हैं, क्लीन फ्लेम देते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या देंगे, येलो फ्लेम देते हैं विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, यानी उसमें काला धुआं होता है बहुत. This results in a sooty deposit on the metal plate in activity 4.3. ठीक है, जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है अगर हम उनके ऊपर रखेंगे उसको तो क्या होगा कि एक मेटल प्लेट के ऊपर एक धुआं धुआं सा मीन्स ब्लैकिश कलर का डिपोजिशन हो जाएगा. However, limiting the supply of air result in incomplete combustion of even saturated hydrocarbon giving a sooty flame. अगर किसी वजह से जो एयर की सप्लाई पूरी नहीं होगी तो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा और उससे भी हमें क्या मिलेगा, सूटी फ्लेम मिलेगी. The gas or kerosene stove used at home has inlet for air so that a sufficiently oxygen rich, यानी जो गैस होते हैं या केरोसिन स्टोव है उनमें जो घर में वो हमारे यूज करते हैं तो इनलेट होता है एयर के लिए ताकि जो ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में पहुंच सके. एंड मिक्सचर इज बर्न टू गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम. और जो मिक्सचर है अगर हम उसको बर्न कर रहे हैं तो वो क्लीन ब्लू फ्लेम देगा. If you observe the bottoms of the cooking vessel getting blackened, it means that the air holes are blocked and fuel is getting wasted. कि अगर ये देखें कि जो बॉटम है आपके जिसमें खाना बना रहे हैं हम और जो उनके बॉटम होती है यानी तली जो होती है अगर वो काली होनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब जो एयर होल्स होते हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं और जो फ्यूल है वो वेस्ट हो रहा है. And fuel such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them. जबकि जो फ्यूल्स होते हैं जैसे कोल या पेट्रोलियम उसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है. Their combustion result in the formation of oxide of sulfur and nitrogen which are major pollutant in the environment. तो सल्फर के ऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड ये सब बनते हैं और वो मेजर पोल्यूटेंट्स की तरह से होते हैं. So the question is why do substances burn with or without a flame? ये जो substance हैं वो burn होते हैं flame या flame से बिना. Have you ever observed either a coal or wood fire? क्या आपने कभी एक कोल को जलते हुए और wood fire को जलते हुए देखा है? If not, the next time you get a chance, take close note of what happens when the wood or coal starts to burn. कि जब आप शुरू में देखते हैं कि जब वुड या कोल जलना शुरू होता है तब क्या होता है. तो यू हैव सीन अबव दैट अ कैंडल और द एलपीजी इन द गैस स्टोव बर्न्स विद द फ्लेम. आपने ये देखा कि अगर हमें कैंडल को बर्न करना है या एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम या जो घर में हम सिलेंडर यूज करते हैं वो स्टोव में एक फ्लेम मिलती है हमें. हाउएवर you will observe the coal or charcoal in an अंगीठी sometimes just glow red and gives out heat without a flame. तो जो कोयला होता है उसमें जैसे अंगीठी में हम जलाते हैं, सर्दी आ रही है बहुत सारे जलाने पड़ेंगे हमें तो चारकोल को जब हम जलाते हैं तो वो सिर्फ लाल चमकता है, उसमें से कोई फ्लेम हमें नहीं मिलती और हीट मिलती रहती है उससे बिना किसी फ्लेम के. So this is because a flame is only produced when gaseous substance is burned. तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि फ्लेम हमेशा तब बनेगी जब एक गैसियस सब्सटेंस बर्न होता है. When wood or charcoal is ignited, the volatile substances present vaporize and burned with the flame in the beginning. तो जब वुड या चारकोल को हम जलाते हैं शुरू में तो उनके अंदर वोलेटाइल सब्सटेंस यानी जो वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं उसे हम वोलेटाइल सब्सटेंसेस कहते हैं, वो वेपोराइज होते हैं इसीलिए शुरू में फ्लेम मिलती है और बाद में जब वो सब्सटेंस पूरी तरह से उड़ जाते हैं तो बाद में हमें सिर्फ हीट दिखती है उसके अंदर. A luminous flame is seen when the atoms of the gaseous substance are heated and start to glow. A luminous flame मतलब जिसमें से रोशनी निकलती है बहुत ज्यादा, वो देखने को मिलती है हमें जब गैसियस सब्सटेंस हीट किए जाते हैं वो ग्लो करना शुरू कर देते हैं. The color produced by each element is a characteristic property of that element. और जो कलर होता है हर एक एलिमेंट अलग तरीके का कलर प्रोड्यूस करती है. Try and heat a copper wire in the flame of a gas stove and observe its color. अब आप एक कॉपर वायर लीजिए और उसको एक गैस स्टोव के ऊपर बर्न करना शुरू कीजिए तो उसके अंदर कलर देखिए क्या कलर आता है.
You have seen that incomplete combustion gives soot, which is carbon. कि जो incomplete combustion होता है उसमें से धुआं निकलता है जो कार्बन होता है. On this basis, what will you attribute the yellow color of the candle of the flame to? कि अगर yellow color flame का आ रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कंपाउंड है पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पा रहा. Now see the formation of coal and petroleum. Coal and petroleum have been formed from biomass which have been subjected to various biological and geological processes. तो जो कोल और पेट्रोलियम है वो बायोमास से बना है. बायोमास मतलब जो पेड़ या ऑर्गेनिज्म जो है काफी सालों पहले जो दब गए थे जमीन के अंदर, तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है या अर्थ की जो प्रोसेसेस हैं उसने उन सब्सटेंसेस को, उस बायोमास को कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर दिया है. Then coal is the remains of trees, ferns and other plants that lived millions of years ago. ये कोल प्लांट्स का, ट्रीज का, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं उनका रिमेन है जो मिलियंस ऑफ ईयर एगो, यानी करोड़ों लाखों साल पहले वो क्या थे, दब गए थे जमीन के नीचे. These were crushed into the earth, ये अर्थ में क्रस्ट हो गए थे नीचे, perhaps by earthquakes और volcanic eruptions. या तो अर्थक्वेक आया या वोल्केनोस थे उनका इरप्शन हुआ उसकी वजह से. They were pressed down by layers of earth and rock. अब वो उसके ऊपर अर्थ की लेयर आ गई और रॉक की लेयर आ गई तो धीरे धीरे वो नीचे जाते चले गए. They slowly decayed into coal और वो किसमें कन्वर्ट हो गए, कोल में. Oil and gas are the remains of millions of tiny plants and animals that lived in the sea. जो ऑयल है या गैस है वो क्या मिलता है हमें, रिमेन्स मिलते हैं मिलियंस ऑफ टिनी प्लांट्स, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स के, या एनिमल्स जो सी में रह रहे थे और वो वहां पे दबे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हुए, आपके ऑयल में और गैस में. तो व्हेन दे डाइड देयर ब्लड बॉडीज सैंक टू द सी बेड एंड वर कवर्ड बाय सिल्ट. जब वो मर गए तो उनकी बॉडी डूब गई और सी बेड के ऊपर, और उसके ऊपर उनमें सिल्ट यानी रेत वगैरह ऊपर आ गया. Bacteria attacked the dead remains, turning them into oil and gas under the high pressure they were being subjected to. ठीक है, जो बैक्टीरिया है उन्होंने डेड रिमेन को अटैक किया और उसको ऑयल में और गैस में कन्वर्ट कर दिया हाई प्रेशर के ऊपर. Meanwhile, the silt was slowly compressed into rock. जो सिल्ट था वो धीरे धीरे रॉक में बदलता चला गया. The oil and gas seeped into the porous part of the rock. और जो ऑयल और गैस थे वो यानी जो खाली जगह थी उस रॉक की उसमें वो भरता चला गया. एंड गॉट ट्रैप्ड लाइक वाटर इन ए स्पंज. और इस तरह से ट्रैप हो गया जैसे स्पंज के अंदर वाटर ट्रैप हो जाता है. तो कैन यू गैस व्हाई कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल. और इसी वजह से, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म के दबने की वजह से बने थे हाई प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर, तो इसी वजह से इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं. So that's all we have studied about the combustion. Next thing we will study the oxidation of different carbon compounds. So well, thank you for watching this video.